हेलो एवरीवन, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कर दी है। अब सर समय आ गया वापस पढ़ाई पे लगने का। जी हाँ साथियों, हो चुका है आगाम रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना। जो लगातार मेहनत करेंगे वही इतिहास रचेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। साथ ही सेशन को अपने तमाम दोस्तों तक साझा कर दीजिए जिनका ख्वाब है इस बार सरकारी नौकरी पाने का, सरकारी कॉलेज पाने का। साथ ही साथ दोस्तों, जी हाँ साथियों, ये आज की क्लास के अंदर उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील किया जाएगा जो अपकमिंग एग्जाम को नस्त नाबूद करने के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी विद्यार्थियों को। जी हाँ साथियों, बिल्कुल चलिए पहले प्रश्न की ओर। जी हाँ, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से रीड करना है। जो आंसर ठीक लगे वो आंसर देना है। कोई भी विद्यार्थी कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है कि कोई भी विद्यार्थी नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी। चलिए नाइट्रिक एसिड की आपको बेसिसिटी बतानी है। नाइट्रिक एसिड की क्या बतानी है? बेसिसिटी। नाइट्रिक क्या होता है? HNO3। HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। H प्लस प्लस NO2 माइनस देगा, NO3 माइनस। बेसिसिटी क्या होता? कोई भी एसिड कितने H प्लस आयंस दे रहा है, कितने H प्लस आयंस दे रहा है, तो कितने H प्लस आयंस दे रहा है ये आप कहोगे सर 1, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1 कहलाएगी। बेसिसिटी क्या होगी? 1। क्या होगी? 1। तो कैसा होगा? मोनोबेसिक। क्या होगा? मोनोबेसिक। हाँ या ना, ध्यान रखना, क्या होगा? मोनोबेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एलिमेंट जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, है ना? निम्न में से कौन सा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? तो साथियों, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं मैं तो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और रूथेनियम टेट्रा ऑक्साइड ये सबसे हाईएस्ट शो करते हैं। पीटी के अंदर सबसे मैक्सिमम, और कितनी करते हैं? +8। क्या? +8। और ये 3D के अंदर मैंगनीज। यूपीसी नेट का क्वेश्चन है।
ओस्मियम और रूथेनियम सबसे ज़्यादा। SN2 का ऑर्डर बताना है, बताइए SN2 रिएक्शन का। बताइए SN2 का ऑर्डर। SN2 के ऑर्डर की बात करें हम लोग SN1 या SN2 की, तो आपसे क्या पूछा गया है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2। SN2 का क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। हेलो, चलिए, तो SN1 का क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड प्राइमरी SN1 का। और ये SN2 का, ये किसका? SN2 का। ध्यान रखना, तो SN2 का ऑर्डर पूछा है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी, मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी, है ना, मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि सर ओस्टियोमलेशिया, विच डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज ओस्टियोमलेशिया? हड्डियां कमजोर होना जाना, हड्डियों का दुर्बल हो जाना आपने सुना होगा, किसकी वजह से होता है? तो अपन कह सकते हैं ओस्टियोमलेशिया विटामिन D3 की वजह से होता है। बच्चों में भी और बड़ों में भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको द ऑर्डर ऑफ बेसिटोअमीन इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में पूछा है। तो गैसियस में मेरे भाई 3 डिग्री, 2 डिग्री प्राइमरी और अमीन ये रहता है। किसमें? गैसियस में। एक्वस की बात करें या जलीय की बात करें, तो जलीय के अंदर रहता है, हम बात करें मिथाइल की, मिथाइल ग्रुप हो या इथाइल ग्रुप हो। मिथाइल में क्या है? CH4 C2H5 हो, तो ये होता 213 और 0 231 0, यानी 3 डिग्री। इसका मतलब है 3 डिग्री
सॉरी 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो गैसियस पूछा है, गैसियस में ये एक्वस पूछे जलीय, तो जलीय में ट्रेंड में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड सॉल्यूशन, बताइए कलर्ड कौन सा होगा? नॉट कलर्ड पूछा है। नॉट कौन सा होता है? D0 और D10 वाले। नो अनपेड, कोई अनपेड ना हो, ठीक है। बात करूं जिंक +2 की, जिंक कितना है 13, आर्गन 80, फॉरेस्ट 2, 3D10। जिंक प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, फॉरेस्ट 0, 3D10, 10 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर। डी में कितने हैं? 10। D10 वाला, D0 वाला क्या होता है? कलरलेस। और सभी में अयुग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। सभी में क्या उपस्थित है? अयुग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो कैसे होंगे? कलर्ड होगा। क्लोरोफॉरम, CCl3, सनलाइट, ठीक है। एयर में रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? फॉजिन, COCl2, जो कि पॉइजनस होता है। क्या बनता है? फॉजिन, जो कि क्या है? पॉइजनस। डेंटिस्ट लोग क्लोरोफॉरम का यूज किया करते थे पहले, देखा गया। क्लोरोफॉरम सनलाइट और एयर के साथ अभिक्रिया करके फॉजिन बना देते हैं। और फॉजिन कैसा होता है? क्या होता है? विषैला होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है? विषैला होता है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। यह है पायरीन, जो आग बुझाने में यूज में लिया जाता है। क्या है? पायरीन। आग बुझाने के लिए, किसके लिए? आग बुझाने के लिए पायरीन। एंडोथर्मिक के लिए ट्रू कौन सा है? इन एंडोथर्मिक अभिक्रिया के लिए कौन सा सत्य है? अभिक्रिया रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी, और दूसरी है एक्सोथर्मिक यानी उष्मा शेपी। यहां पे डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव और है पॉजिटिव, ध्यान रखना। एक्सो और आपसे पूछा एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा? क्या पूछा है? एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा? तो पॉजिटिव। When a 10 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड इनटू ए वैक्यूम, वर्क डन। जब 10 मोल आदर्श गैस फैलती है वैक्यूम या निर्वात, यानी पी एक्सटर्नल कितना है? 0, तो वर्क डन कितना होगा? यूपीसी नेट का क्वेश्चन है, कीजिए सॉल्व।
वर्क डन क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बाहरी दाब जीरो है, ये जीरो है तो वर्क की क्या होगा, जीरो, क्या होगा जीरो। तो यदि पी एक्सटर्नल भी क्या है, वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा, वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। और यदि आइसोकोरिक बोले, आइसोकोरिक, तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो। वाटर सोल्यूबल विटामिन, बताइए वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होगा, आपसे पूछा गया वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होगा। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन की बात करूं मैं, वाटर सोल्यूबल बी एंड सी, बी और सी। वाटर इनसॉल्युबल कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल, या फैट सॉल्युबल कह सकते हैं, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। ए डी ई के, तो वाटर सॉल्युबल पूछा है, वाटर सॉल्युबल कौन सा होगा, तो वाटर सॉल्युबल होगा आपका बी एंड सी, आंसर जाएगा बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, है ना, क्या जाएगा, बी फॉर बॉम्बे जाएगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, बी फॉर बॉम्बे रहने वाला है ना, हाँ बी फॉर क्या रहने वाला है, बॉम्बे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसका कारण क्या है ना, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। साथियों चालकता के लिए क्या जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, गुड चालक होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। साथियों ये रिएक्शंस कौन सी है, ये आपको बताना है कि ये अभिक्रिया कौन सी है, ये अभिक्रिया कौन सी है। तो साथियों ये है वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन, Cl ये हट गया और ये बन गया है ना, हाँ तो क्या होगा, वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन, वुड स्प्लिटिंग है ना, वुड स्प्लिटिंग है। सिंपल वुड्स पूछे, दोनों क्या हो, एल्काइल हैलाइड हो तो होती वुड्स, वुड्स फिटिंग के एक एलाइक एक एरोमेटिक। कौन सा लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता, लिगेंड के पास क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन, क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन। और कौन सा लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, कौन लिगेंड की तरह कार्य नहीं करेगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है, इसके पास मेटल है, लिगेंड अपने लॉन पेयर इसको देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कौन सा, कोऑर्डिनेट। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा ना? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यानी ये लिगेंड की तरह कार्य नहीं कर सकता।
साथ ही साथ दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज सब लोगों ने दिवाली को ये रिवॉल्यूशन लिया होगा कि इस बार मुझे 2026 की दिवाली मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट करनी है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जब कभी नया त्यौहार होता है या नया अवसर होता है तो हम लोग कुछ रिवॉल्यूशन लेते हैं लाइफ के अंदर। तो आप सब ने भी लिया होगा कि इस बार सरकारी कॉलेज को पार करना। उसी कड़ी में उत्कर्ष परिवार पे चल रहा है दिवाली ऑफर। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सुना है, जहाँ पर आपको मिलने वाले हैं अप टू 90% डिस्काउंट। कहाँ पर? नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पर। तो ध्यान रखें, जिसके लिए आपको कूपन कोड करना होगा अप्लाई 90%, साथ ही साथ एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट, जिसके लिए कूपन कोड का अप्लाई करना होगा UC13। और साथ ही साथियों, एग्ज़ाम तक कोर्स की क्या रहने वाली है वैलिडिटी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी के पास RUSS CUT का मंजिल 2.0 बैच उपलब्ध है, जो कि आपकी तैयारी को एक नई दिशा और नई धार देगा। एम्स के छात्रों के लिए और यूपी के विद्यार्थियों के लिए। ध्यान रखिए, ऑफर की अंतिम तिथि रहने वाली है 24 अक्टूबर। और एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा UC13। कूपन कोड अप्लाई करने के बाद ही आपको एक्स्ट्रा जो 13% है वो मिलेगा। एक्स्ट्रा 13% आपको मिलेगा। नेक्स्ट है साथियों, आपके सामने इसके बेनिफिट क्या रहने वाले हैं। तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। क्रिएट ओवन टेस्ट, क्लास PDF ई नोट्स, आस्क्ड आउट, रिवीजन सेशन और प्राइम बैच पे ये अनलिमिटेड आस्क्ड आउट भी रहने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को एक नई दिशा, नई धार देने के लिए आप सभी उत्कर्ष परिवार से जुड़ सकते हो। और ये साथियों रामबाण बैच आपकी तैयारी के अंदर रामबाण साबित होगा, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्रिएट ओवन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ई नोट्स, DPV, क्लास PD, बहुत कुछ एक नाम मात्र की प्राइस के अंदर मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखें, कूपन कोड अप्लाई करना ना भूले। नेक्स्ट है साथियों, आपके पास क्या BSc नर्सिंग मास्टर पास, एक ऐसा पास जिसके के माध्यम से आप एम्स, RUSS, UPC नेट, अदर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत कुछ मिलने वाला है एक नाम मात्र की प्राइस के अंदर। और नेक्स्ट है साथियों, आपके पास हमारे विद्यार्थी MP के छात्रों के लिए MPPNST का बैच, और ये राजस्थान के विद्यार्थियों के अंदर RUSS CUT का बैच। इतना ही नहीं, ये है पैरामेडिकल का, जो विद्यार्थी राजस्थान से या फिर यूपी से या फिर एम्स से पैरामेडिकल कराना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए भी शानदार मौका है। तो अभी साथियों वक्त है, जिस विद्यार्थियों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है वो आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई धार दीजिए। क्योंकि साथियों अब ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है और अब हमें वक्त खराब भी नहीं करना है। सभी विद्यार्थियों को यही रहेगा कि ऑफर की अंतिम तिथि है 24 अक्टूबर। तो आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई धार दीजिए। क्योंकि साथियों ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, ये समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो मैं तो यही कहूँगा आप सभी को कि आज ही इनरोल करें और अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दीजिए, नई दिशा दीजिए। तो चलिए साथियों, समय की सीमा पूरी हुई है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।